कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो पेपर है आप लोगों का, उसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। बच्चों A to Z सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो हमारे जितने भी कक्षा छठी के विद्यार्थी इस क्लास में जुड़े हुए हैं, आप सभी का स्वागत है। जल्दी से आप जुड़ जाइए और सामाजिक विज्ञान के इस पेपर का पूरा हल देख लीजिए, क्योंकि बच्चों A to Z प्रश्नों के सॉल्यूशन मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ आप लोगों को। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर कक्षा छठी का 2.5 घंटे में पेपर को हल करना है। 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यहाँ पर निर्देश को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। आइए बच्चों, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। अगर भारत में प्रातः के 11 बजे हैं तो उस समय लंदन का समय होगा। तो आपको बताना है बच्चों को उस समय लंदन में कितने बज रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बताइएगा। भारत में कितने बज रहे हैं? 11 बजे हैं, तो लंदन में उस समय बज रहे होंगे बच्चों प्रातः के सुबह के बज रहे होंगे 5:30 आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? नाथुला, बोलन, बोमडीला, जवाहर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों बोलन दर्रे के में स्थित है। हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता थी। तो हड़प्पा कालीन नगरों की जो प्रमुख विशेषता थी, 4 दीवारियां पक्की ईंट से बनाई जाती थी। प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। तालाब में भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। ABC तीनों सही है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 4 दीवारियां पक्की ईंट से बनाई जाती थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लोकतंत्र में शासन होता है राजा का, पुलिस का, अमीरों का, जनता का। तो इसमें आपका आंसर होगा जनता का। आंसर आप सही लिखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? स्थानीय स्तर, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय, ग्रामीण स्तरीय। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राज्य स्तरीय। यहाँ पर हमें खालिस्तान मिलेंगे। भारत का मानक यामोत्तर होगा। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा, खालिस्तान में आपको लिखना है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, इतना आपको खालिस्तान में लिखना है। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? तो इसे कहते हैं पशुपालन। क्या कहते हैं? पशुपालन व कृषि। पशुपालन व कृषि, यह आपका दूसरे वाले खालिस्तान में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है आपका, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्वेश्चन को। हमारे देश में प्रणाली है। तो हमारे देश में जो प्रणाली है वो खालिस्तान में हो जाएगा लोकतांत्रिक। हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है। सरपंच का कार्यकाल वर्ष का होता है। तो इसमें आपका आ जाएगा 5 वर्ष का। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जिलाधिकारी। जिलाधीश बोल सकते हैं या जिलाधिकारी बोल सकते हैं। जिलाधिकारी या फिर कलेक्टर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव गए। अब उसके बाद हम देखते हैं हमारे सभी 2-2 नंबर क्वेश्चन, 3-3 नंबर क्वेश्चन और 5-5 नंबर क्वेश्चन है अति लघुत्तर प्रश्न जिनके लिए 2 अंक रहेंगे।
क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधित घटनाएं घटित होती है। आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे। हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। अमीर दो की मां कहाँ रहती थी और किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है। और लोहे की फाल का उपयोग जुताई में, धान के पौधे की रोपाई में किस काल में प्रारंभ हुआ। तो 11 से 16 तक आंसर देख लीजिए। सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर हम लिखे हुए देखेंगे। हमारे जितने भी दोस्त क्लास में जुड़ रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, ताकि आने वाली क्लास का वीडियो आपको मिल सके। चलिए, तो यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं। ये रहे आपके आंसर। क्वेश्चन है 11वां, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती है। तो वायुमंडल की क्षोभ मंडल परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 12, आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे। आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग शिकार, लकड़ी काटने, जानवरों की खाल उतारने और भोजन तैयार करने में करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा गया था। तो हड़प्पा काल में नगर दुर्ग को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने किलेबंदी वाले क्षेत्र कहा जाता था, जिसे प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता था। 14 का आंसर, समीर दो की माँ शहर के बाहरी इलाके में रहती थी, जहां कामगार और गरीब वर्ग के लोग रहते थे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवार में पिता की जमीन में महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंदू परिवार में महिलाओं को पिता की जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है। ये तो आपका आंसर हो गया। 16वां, लोहे की फाल का, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। लोहे की फाल का उपयोग जुताई और धान की रोपाई में महाजनपद काल लगभग 600 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। 17वें क्वेश्चन को हम भी देखते हैं। हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं की मदद ली जाती है। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को किन फसलों के बीज मिले। पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है, लिखिए। महाजनपद काल के राजा किस किस से कर वसूल करते थे। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति कौन देता है। तो 17 से लेकर 22 तक के आंसर यहाँ देख लेते हैं। यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर 17। पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुमंडल, जल, तापमान, सूर्य की ऊर्जा, मृदा और भौगोलिक स्थिति मुख्य है। ये सभी कारक जीवन को बनाए रखने और विभिन्न जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। 18वें क्वेश्चन का आंसर, किसी स्थान का समय ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से देशांतर रेखा स्थानीय समय को निर्धारित करने में सहायक होती है। 19वें का आंसर, इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, चावल, जौ और बाजरा जैसी फसलों के बीज मिले। ये क्षेत्र प्राचीन कृषि और समाज के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र था। 20 का आंसर, पंथ निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी धर्म को राज्य द्वारा बढ़ावा न देना। इसमें सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 21, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने की शक्ति संविधान और जनता से मिलती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि चुनती है जो कानून बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, महाजनपद काल के राजा किसानों, व्यापारियों, पशुपालकों और कारीगरों से कर वसूल करते थे। इन करों का उपयोग सेना, प्रशासन और अन्य कार्यों के संचालन के लिए किया जाता था। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर देखेंगे बाकी के। ये रहे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 23 से 26, जो 5 नंबर के आपके रहेंगे। महासागरीय जल की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन कीजिए। थीमेट्रिक मानचित्र क्या है, इनमें कौन कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती है।
प्राचीन काल में साधारण स्त्री व पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं करते थे? जल संरक्षण से क्या आशय है? जल संरक्षण की विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर भी आप देखेंगे, यहां पर आंसर देखेंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, पहला, लहरें, ज्वारभाटा, धाराएं। लहरें ये वायु के दबाव और गति के कारण उत्पन्न होती है। ज्वारभाटा ये सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है। धाराएं ये महासागरों में जल की सतह पर और गहराई में होने वाले प्रवाह है। ये भूमध्य रेखा के पास गर्म और ध्रुवों के पास ठंडी होती है। ये समुद्री परिवहन और जलवायु को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, थीमेट्रिक मानचित्र एक विशेष प्रकार का मानचित्र है जो किसी विशेष विषय जैसे जनसंख्या, वनस्पति, जलवायु, खनिज आदि को दर्शाता है। इनसे हमें क्षेत्र की विशेषताओं, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संसाधनों की जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कृषि मानचित्र से फसल उत्पादन का पता चलता है। 25 का आंसर, प्राचीन काल में साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण इसलिए नहीं रखते थे क्योंकि वे पढ़ने लिखने में सक्षम नहीं थे। उनकी प्राथमिकता जीवन यापन और रोजमर्रा के कामकाज थे। इसके अलावा लेखन कला केवल विशेष वर्ग जैसे ब्राह्मण या शासकों तक सीमित थी। 26 का आंसर, जल संरक्षण से क्या आशय है? इसका आंसर देख लीजिए। तो जल संरक्षण का अर्थ है जल को बचाना और उसके अपव्यय को रोकना। वर्षा जल संचयन, टपक सिंचाई जैसी आधुनिक कृषि तकनीक, तालाब, कुंड और बांधों का निर्माण, जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण को रोकना और जल स्रोतों की स्वच्छता बनाए रखना। तो इस प्रकार पूरा पेपर का हल हो जाता है बच्चों। यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पेपर हम हल कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो आप वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अन्य सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, और हमसे बात करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।